अब सुनिए कि शादी करने का तरीका क्या है, निकाह कैसे होना चाहिए। मुख्तसर अंदाज में कहूँगा, इंशाल्लाह 2-4 मिनट वक्त लगे लेकिन पूरी बात बता के जाऊँगा। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये एक जलीलुल क़द्र सहाबी है। जब ये मक्का से हिजरत करके मदीना आ रहे थे, मक्का वालों ने क्या किया था पता है? ससुराल वालों ने बीबी बच्चे ले लिए, घर वालों ने जितनी दौलतें थी, ऊंट जो भी थे सब ले लिए, सिर्फ जिस्म पर कपड़ा पहन कर आए थे। पैदल, पैर के अंदर वो जगह ना थी जहां पर आपका पैर फटा हुआ ना था। मक्का से मदीना पैदल आए हैं। क्यों? नबी की सुन्नत को अपनाने के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन लोगों की कितनी मोहब्बत थी, मुसलमानों, उन्हें कितना प्यार था कि दौलत छोड़कर, बीवी छोड़कर, बीवी बच्चे छोड़कर, सिर्फ जिस्म के कपड़ों के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर होते हैं। इमाम कायनात देखते हैं अब्दुर्रहमान बिन औफ आए हुए हैं। अब्दुर्रहमान से सवाल करते हैं, अब्दुर्रहमान क्या बात है, कब आए हो? अब्दुर्रहमान कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के आपकी बारगाह में चला आया, मैं बिल फूटी कोड़ी भी मौजूद नहीं। इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अब्दुर्रहमान, तुमने सब कुछ छोड़ छाड़ के नहीं आए, बल्कि तुमने तो जन्नत हासिल करके आए। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान रिश्ता कर रहे हैं। यहाँ भाई भाई में झगड़ा होता है, भाई भाई में मेल जुलाप नहीं है। वहाँ पर मदीना के लोग अंसार और मक्का के मुहाजिर दोनों के अंदर भाईचारा कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि अब्दुर्रहमान के पास कुछ नहीं है, ना घर है, ना बीवी, ना बच्चे, ना दौलत, कुछ भी नहीं। एक साथी से कहते हैं, साथी, ये तुम्हारा अब्दुर्रहमान जो है ये तुम्हारा भाई है, बस इतना कह दिया कि ये तुम्हारा भाई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो साथी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये मेरा भाई है, मेरे पास 2 घर है, एक घर मैं अपने भाई को दे देता हूँ। या रसूल अल्लाह, मेरी 4 बीवियां हैं, मैं एक को अब्दुर्रहमान उन 4 में से देख ले, जो भी बीवी पसंद आए वो कह दे, मैं उसे तलाक दे देता हूँ और अब्दुर्रहमान उससे शादी कर ले इद्दत गुजरने के बाद। या रसूल अल्लाह, मेरे पास 2 बागात हैं, मैं एक बागात अपने साथी को दे देता हूँ। लेकिन अब्दुर्रहमान ने कहा, साथी, मुझे आपकी इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो बस ये चाहिए, मुझे बताओ कि बाजार किधर है, मार्केट किधर है। और आज हम क्या चाहते हैं? 2 ही चीज चाहते हैं ना, नौकरी और छोकरी, दोनों तो मिल रही थी ना। क्या जरूरत थी शादी करने की? क्या जरूरत थी ये पूछने की कि बाजार किधर है? लड़की भी मिल रही है, दौलत भी मिल रही है, करते अपनी जिंदगी को गुजार लेते। नहीं। उसके बाद अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने घी और पनीर का कारोबार शुरू करते हैं। कुछ दिनों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी ज़्यादा बरकत दे दी कि वो अमीर बन गए। एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होती है। अब्दुर्रहमान का चेहरा देखकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ जाते हैं कि शायद अब्दुर्रहमान की शादी हो चुकी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, अब्दुर्रहमान क्या बात है? सलाम कलाम होने के बाद कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुर्रहमान शादी हो गई है? कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, शादी हो गई। आपने क्या पूछा? क्या पूछा?
बारात कितने लेकर गए थे? क्या सवाल किया? लड़की वालों ने क्या क्या दिया? क्या सवाल किया? लड़की वाले ने बाइक दिया या नहीं दिया? क्या सवाल किया? कितना रुपया दहेज में मिला? अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सवाल नहीं करते हैं। आप सवाल करते हैं तुमने अपनी बीवी को मेहर में क्या दिया? सबसे बेकार मुसलमान हम हैं। जब मेहर की बात आती है, लड़के का बाप दुम हिलाते हुए भागता है। बेवकूफ मुसलमान, जो जायज, जो देना जरूरी, फर्ज, उस पर पीछे हट रहा। 2 भरी चांदी है, सोना है, वही मोहर हो जाएगा मिला जुला के। और लड़की वाले से 60-70 आएंगे, खाना पीना अच्छा होना चाहिए, बड़े बड़े लोग आएंगे, अमीर लोग आएंगे, कमी नहीं होनी चाहिए। बेशरम, कोई हदीस नहीं। आपके बाप दादा ने ये रस्में बनाया है, या आपके बाप दादा ने तौर तरीका बनाया है। ये नबी की सुन्नत कभी नहीं हो सकती कि लड़की वाले को परेशान करो, ये नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अब्दुर्रहमान तूने अपने बीवी को मेहर में क्या दिया? अब्दुर्रहमान कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने अपने बीवी को मेहर में खजूर के गुठली के बराबर सोना दिया है, सोना दिया है। औकात है, कर लो इसे शादी, ना मर्द वाले शादी ना करना। अगर औकात हो जिस दिन, उस दिन शादी करना। लड़की वाले से लेकर शादी ना करना। लड़की वाले के घर जाकर खाकर मत आना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा सुअर का गोश्त तो जायज कर देगा, मजबूरी में खा सकते हो, लेकिन बारात जाकर लड़की वाले के घर खाकर आओगे, कोई हदीस, कोई कुरान दिखा दो, इंशाअल्लाह मैं आपके दरबार में खड़ा हूं, साबित कर दे, मैं जो आप कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तुमने शादी कर ली, मेहर में तूने जो दिया खजूर के गुठली के बराबर सोना दिया, अब जल्दी से वलीमा करो। वलीमा समझते हैं? वलीमा समझते हैं? जो भोज भंडार होता है, लड़का दुल्हन को लेकर आता है, उसके बाद जो लड़के वाले के घर में जो भोज भंडार होता है, जितना धूमधाम से कर सकते खिलाइए, पूरे गांव वालों को खिलाइए। अगर उससे भी ज्यादा औकात है तो मोहल्ले और साइड में जितने गांव हैं सबों को बुला के खिलाइए, आपकी जितनी हैसियत है खिलाइए, ये तो जरूरी है। इसके बगैर तो निकाह ही नहीं। वलीमा दोगे तभी तो बीवी हलाल होगी, ये सब नहीं करोगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यूनुस अलैहिस्सलाम को तबलीग के लिए मबूस किया, तबलीग करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए मबूस किया। यूनुस अलैहिस्सलाम हार मान जाते हैं, गांव वाले नहीं मानते। आज मुआशरे की यही हालत है। आज उलमाए कराम हाथ पर हाथ देकर बैठे हुए हैं, अरे वो तो खेल रहा है जुआ, हम क्या करेंगे? वो तो शराब पी रहा है, हम क्या करेंगे? वो तो नमाज पढ़ने नहीं आता, हम क्या करेंगे? अगर यही चीज हमारे नबियों ने की होती, आज पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम ना फैलता। यूनुस अलैहिस्सलाम डर गए, मछली के पेट में घुस गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा फसहम फकाना मिनल मुदहदीन, मुझसे भागकर कहाँ जाते हो? कहाँ जाओगे मुझसे भागकर? मुसलमानों, कुरान इतनी बेहतरीन किताब है, कुरान इतनी अफजल किताब है कि अगर उसके अंदर ईच बीच ना लगाया जाए, उसका सादा तर्जुमा पढ़ा जाए या सुना जाए, मोमिन के दिल ईमान से खोल उठते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना।
मोमिन वो हैं जब कुरान की आयत उनके सामने पढ़ी जाती है, मुसलमान वो है जब कुरान की आयत उनके सामने पढ़ी जाती है उनके ईमान के अंदर जोश पैदा होता है, उनके ईमान के अंदर एक ताकत और जुनून पैदा होता है। लेकिन कुरान हम पढ़ते ही नहीं, हम भी नहीं पढ़ते, औलाद को भी नहीं पढ़ाते। अगर कुरान पढ़ लेगी औलाद तो फिर ये डीजे गाजा बाजा कहाँ से होगा, ये हल्दी पारा रंग कहाँ से होगा। अगर मेरा बेटा आलिम है, अगर हाफिज है, मौलाना है, तो मैं किसी भी हालत में घर में डीजे बजने तो दूंगा नहीं, किसी भी हालत में रंग मेहंदी ये वो करने दूंगा नहीं। तो इसके लिए हमें पढ़ाना ही नहीं है, आलिम उलिम बनाना नहीं है, सबको जाहिल रख दो ताकि हिंदुआ रस्म चलता रहे। जिस तरह हिंदू शादी करते हैं ढोल ताशे के साथ, डीजे गाजा के साथ, उसी तरह हम भी शादी करेंगे, 4-4 5-5 गाड़ियां बारात लेकर जाएंगे और खा कर आएंगे। मत पढ़ाओ बच्चों को, दीनी तालीम मत दो बच्चों को। दीनी तालीम दोगे, जितना छोटा गांव है, ये 8 गाँव जितना छोटा गांव है, रब्बे काबा की कसम अगर 2 से 3 आलिम और 2-3 सरदार कोशिश करे ना तो जितने नमाजी अभी हैं वही नमाजी 5 वक्त रहेंगे। ये सरदार और ये आलिम अगर कोशिश करे ना तो किसी के घर में डीजे नहीं बजेगा, एक भी बारात नहीं जा सकते। 3-4 जाएंगे, 8-10 जाएंगे, निकाह कर ले आएंगे। फजूल खर्ची नहीं, ना सुन्नत के खिलाफ होगा और ना ही हम गुनहगार होंगे। लेकिन हम कोशिश ही नहीं करना चाहते। और नौजवान तो चाहते ही गले में चेन पहने, कान में बाली पहने, हाथ में काड़ा पहने, पैर में भी पहन लो भाई, अच्छे दिखोगे। पैर में भी घुंघरू वाला पहन लो ताकि चलोगे तो बजेगी, आवाज आएगी। वो कौन पहनता? शायद ट्रेन में सफर किए होंगे, कौन पहनता आप खुद बस सोच लेना। गले में चेन पहनने वाले, कान में बाली पहनने वाले, पैर में ये पहनने वाले, आप लोग सोच लीजिए कि कौन पहनता। ये सब गलत रस्म है, ये इस्लामी रस्म नहीं, कुरान और हदीस से साबित नहीं। उन्वान तो इंशाल्लाह बहुत बड़ा है, वहाँ तक पहुँच नहीं पाऊँगा। मेरा मकसद आने का एक ही चीज़ है, तबलीग। मुआशरे में मैं सरदारों से कहना चाहता हूँ, मैं उन आलिमों से कहना चाहता हूँ जो कोशिश नहीं कर रहे। कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाह मुआशरा पाक होगा, साफ होगा। ये जो गलत रस्म है, हिंदू वाला रस्म आ चुका है, आपकी काहिली है, सरदारों की काहिली है, आलिमों की काहिली है। रब्बे काबा की कसम, इस गांव में अगर आलिम कह दे कि मैं निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, कौन पढ़ाएगा? कोई है? बारात लेकर जाओगे, मैं निकाह नहीं पढ़ाऊंगा। अगर गाना बाजा करोगे, मैं निकाह नहीं पढ़ाऊंगा। क्या हालत होगी? किसको बुला कर लाओगे? कहाँ से लाओगे? अगर सरदार कोशिश कर ले कि अगर बारात लेकर जाओगे, मैं ये जो पैसा होता है वलीमा का पैसा मैं नहीं लूंगा, अपना शादी करो। रब्बे काबा की कसम, 1 महीना के अंदर पूरे गांव के अंदर इनकलाब आ जाएगा। इनकलाब, अल्लाह अकबर का नारा लगेगा। ये जहालत वाली जिंदगी नहीं होगी। बस मैं आप सबों से यही कहना चाहता हूँ, शादी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी सुन्नत और सबसे मोहब्बत वाली सुन्नत है। बहुत ज़्यादा पसंद करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह को, लेकिन ये निकाह